आपका क्या जवाब होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, यानी कि दो ही रास्ते हैं, रास्ता ए और रास्ता बी। रास्ता ए ऐसा है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ऑब्स्टैकल्स आएंगे, स्ट्रेस आएगी, एंग्जाइटी आएगा, बहुत ज़्यादा तनाव आएगा और आपको आपकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। और दूसरा है रास्ता बी। यहाँ पर चलना बहुत ही आसान है। ये रास्ता खुशियों भरा है, खुशी आएगी, है ना? आप मुस्कुराओगे, हंसोगे, गाओगे और यहाँ पर आपको आपकी मंजिल भी आसानी से मिल जाएगी। तो अब आप कौन सा रास्ता चुनोगे? तो आप बोलोगे हम तो भाई रास्ता बी वाला ही चुनेंगे। बहुत आसानी से जवाब दे दोगे, है ना? पर क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी एक्चुअल लाइफ में भी, असल की ज़िंदगी में भी यही दो रास्ते होते हैं, पर हम हमेशा ये रास्ता चुनते हैं, इस रास्ते को कभी नहीं चुनते। ऐसा क्यों? तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे भी, ये क्या सवाल हुआ, ये कैसे हो सकता है? हम तो सिर्फ वही रास्ता चुनते हैं जो आसान होता है और जहाँ पर मंजिल मिलती है, पर हम ऐसा नहीं करते। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, जो रास्ता ए है वो क्या है? मेरे पास 10,000 है, 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, मिलियन हो जाए, बिलियन हो जाए। आज मैं टीचर हूँ, कल को हेडमास्टर बनूँ, फिर मैं प्रिंसिपल बनूँ, फिर मैं डीओ बनूँ, फिर मैं सीईओ बनूँ, फिर पता नहीं मैं क्या क्या बनूँ। ठीक है? अगर आज मैं कांस्टेबल हूँ तो सब इंस्पेक्टर बनूँ, एसएचओ बनूँ, डीएसपी बनूँ, एसपी बनूँ, एसपी बनूँ और ऊपर ऊपर चलता जाऊँ, है ना? तो देखो, ये सारे रास्ते हैं और यहाँ पर इनका अंत नहीं होता। अगर बंदा सपोज करो किसी भी डिपार्टमेंट में टॉप पोजीशन पे आ भी जाए, तो क्या उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है? ऑब्वियसली नो। हम देख रहे हैं कि जैसे कि हर कोई बंदा डीसी बनना चाहता है, आईएएस क्लियर करना चाहता है। तो आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे डीसी हैं जो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि उनको अपनी जॉब अच्छी नहीं लगी। तो देख रहे हो क्या हो रहा है? और जो लोग आज भी अपनी हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है? उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करो, वो भी खुश तो नहीं है इतना। तो हम इस रास्ते पे जाते हैं जहाँ पर मंजिल हमारी है ही नहीं। और हर बंदे की मंजिल होती क्या है कि वो खुश होना चाहता है। और क्या वो इस रैट रेस में जो सारे चूहों की तरह भाग रहे हैं, क्या वो उसमें मिल करके कभी खुश हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। और कितने लोग होंगे जो वो हायर रैंक पे पहुंच पाएंगे? लाखों में से कोई एक पहुंचेगा और वो पहुंच कर भी खुश नहीं है, या तो जॉब छोड़ रहे हैं या बहुत तनाव झेल रहे हैं। और जो पीछे रह गए हैं उनकी तो देखो बिल्कुल ही फटे हाल, बिल्कुल ही बुरी हालत, क्योंकि ना उनको मेंटल पीस मिली, एफर्ट्स भी वेस्ट गए, इतनी मेहनत भी वेस्ट गई, कितना उन्होंने दुख झेला वो भी वेस्ट गया, सारे पैसे भी वेस्ट गए और हायर पोजीशन तक भी पहुंच नहीं सके। चलो, ये तो था रास्ता ए। अब रास्ते बी की बात करते हैं। अब रास्ता बी कितना आसान है, लेकिन हम इसे छोड़ जाते हैं। यहाँ पर है, कोई काम करो, जितने पैसे हमें चाहिए उतने पैसे कमा लो, बाद में रिलैक्स करो। रिलैक्स करने का मतलब क्या है? बाद में वो काम करो जो वो करना चाहते थे। ठीक है? अगर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अगर कुछ और करना चाहते हो करो, ड्राइंग, पेंटिंग, बस वहाँ पर ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा रोक लो, काइंड ऑफ। हालांकि ऐसा नहीं होता कि हर बार लाइफ अगर रोकने की कोशिश करते हैं ना, इस कदर रोकने की कोशिश करते हैं, चलो पैसे तो बहुत हो गए, अब हम अपने मनपसंद का काम करते हैं। कई बार उस मनपसंद के काम से ही इतनी इनकम हो जाती है कि जितने वो नहीं कमा पा रहे उससे ज़्यादा हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी उनके पास अब सफिशिएंट पैसे तो आ ही रहे हैं, जितने पैसे उनको चाहिए उतने तो आ ही रहे हैं, और उसके साथ खुशी भी आ रही है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है, समझ पा रहे हो? तो ये है आसान रास्ता। और देखो, इस रास्ते पर पहुँचना तो कितना आसान है, कुछ भी जॉब मिल गई उतने पैसे तो आ ही जाएंगे जितने चाहिए। और इस रास्ते पर क्या है कि अगर
50,000 आ गए तो ये बंदा दूसरे से कंपेयर करेगा, अरे इसके तो लाख आ रहे हैं तो मुझे 2 लाख चाहिए, अभी चाहिए। तो इसी चक्कर में ये और तनाव झेलने लगता है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तनाव झेलना पड़ता है, स्ट्रेस झेलना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है, फिर जाके पैसा मिलता है। और यहाँ पर भी ये दुख तो झेलते हैं, पर उतना झेलते हैं जितने उनको पैसे चाहिए, और ये वाला टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर ये बंदे करते हैं रिलैक्स, फिर स्पिरिचुअलिटी में ऐसे बंदे बढ़ते हैं आगे। तो अब ये देखो कि ये रास्ता कितना आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस। इस रास्ते पर हमें ऐसा नहीं है लाखों में पहले पे पहुंचना है। इस रास्ते पे ऐसा है कि हर बंदा जो इस रास्ते पे है वो सारे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। कुछ 25 सालों के तक उम्र के तक, कुछ 35 साल की उम्र तक, कुछ 40 साल की उम्र तक इतना पैसा तो वो कमा ही लेंगे कि उनका जो सिस्टम है बहुत बढ़िया चलता रहे। अगर उसके बाद भी सपोज करो जॉब करनी पड़ती है तो छोटी मोटी जॉब करते रहेंगे, है ना, और जो बाकी सारा टाइम है वो अपने आप को देते रहेंगे। तो ये है, अब हमारी लाइफ में देखो ये दो रास्ते अवेलेबल हैं, हमारी सभी के ज़िंदगी में ये अवेलेबल हैं, पर फिर भी हम इसको चूज़ नहीं कर पा रहे, हम इसको ही चूज़ कर पा रहे हैं। हम इजी वे को चूज़ नहीं कर पा रहे, हम हार्ड वे को ही चूज़ कर पा रहे हैं। सो दिमाग अगर हम अपना खोलें तो हमारे पास रास्ते अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है इजी रास्ता ही चुनना चाहिए, बाकी आप देख लो जैसे आपको सही लगे। कई बार कॉलिंग डिफरेंट होती है हर बंदे की। चल ठीक है, धन्यवाद।